अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ इशाक़रा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की वीडियो ये बेसिकली टॉपिकल सॉल्यूशन का बेसिकली एक कड़ी है और इसमें हम 2022 एडीसी का क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिवायती तौर पे जो है वो सवाल बड़ा आसान सा आता है। ख़ास तौर पे ये बच्चों का फेवरेट भी होता है और इसमें कुछ एक आध सवाल ऐसे हैं जो ट्रिकी होते हैं। बाकी सारे आपके जो हैं वो बेसिकली अगर आप करके जाओ तो आपको पूरे पूरे नंबर आपको देता है ये, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा 2022 में इन्होंने थोड़ा सा गैर रिवायती ऑर्थोडॉक्स टाइप का पेपर दिया था और इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक हिस्सा मतलब इन्होंने जो आपके आसान क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस में भी इन्होंने एक काम किया कि 2022 में कि एक हिस्सा इन्होंने आसान दिया कि बच्चा अटेम्प्ट करने के लिए आए, तो दूसरा हिस्सा मतलब वो आसानी से ट्रैप हो सके। जब दूसरा हिस्सा आप देखोगे तो दूसरा हिस्सा आपको बाकायदा देखना समझना और फिर करना पड़ेगा, सही है। उसके बगैर मतलब ये है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो एक ऐसा सवाल था कि मतलब बंदा कलम उठाए और बंदे को थॉट्स आती जाएंगे और वो लिखता चला जाएगा, कैलकुलेट करेगा और सारा सवाल मिनटों में कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन ये वो सवाल था जो मिनटों में कंक्लूड होने वाला नहीं था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले इस दो हिस्से दिए हुए थे सवाल के, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया। पहले मैं ए का सोल्यूशन बताऊंगा। ए में आपको 3 रिक्वायरमेंट दी हुई थी। पहला आपको दिया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है और इसी में आपको लगा के दिया था उसने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो अंडर वेटेड एवरेज वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। देन उसने बोला कि डेटेड जर्नल एंट्री पास करो। तीसरे हिस्से में उसने बोला कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। इसका बड़ा आसान सा हिस्सा था ये वाला हिस्सा। आप जब अटेम्प्ट करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा आसान सा था, इसमें कोई मसला नहीं था, ठीक है। आपको जब एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो लाजमी सी बात है, आपको पता है कि आपने सारे अवेलेबल फॉर सेल में से ये परपेचुअल मेथड है, पीरियोडिक मेरे दिमाग में था। परपेचुअल मेथड में लाजमी सी बात है कि आपके पास जो है वो बेसिकली टेबल बनता है 10 कॉलम लेजर कार्ड बनता है और जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप मूविंग एवरेज के हिसाब से सारा कैलकुलेट कर देते हो। ये बड़ा आसान सा रिवायती सा सवाल है। फिर पॉइंट नंबर 2 में उसने बोला कि एंट्रीज पास करो। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ हैं, उनको डिस्कस किया था। आप चाहो तो उस वीडियो को लाजमी देख सकते हो। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर साल के लिए वैलिड है, सही। अच्छा, उसके अंदर मैंने डेटेड जर्नल एंट्रीज़ यानी जर्नल एंट्रीज़ को भी मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आ गया, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज़ हमने पास करनी है। इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री की तो बनती नहीं है और आपको पता है जब परपेचुअल की बनानी होती है एंट्री तो आपको एक चीज़ होती है कि मैंने कल ही बताया था कि परपेचुअल में 2 हिस्से होते हैं। एक आपका जब भी आप मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हो तो उसको परचेजेस नहीं लिखते, मर्चेंडाइज़ लिखते हो। दूसरी चीज़ जब आप सोल्ड करते हो माल बेचते हो तो माल बेचने के साथ साथ उसकी कॉस्टिंग की एंट्रीज भी पास करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला हमने माल ख़रीदा है, जब खरीदेंगे तो मर्चेंडाइज डेबिट कैश क्रेडिट, फिर जब आप बेचोगे तो कॉस्टिंग की एंट्री भी होगी। कॉस्ट सेल्स किया आपने उधार पे तो आपकी एंट्री बन गई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसके बाद आपने इसका कॉस्टिंग भी कैलकुलेट करना है जो कि आपके सामने मौजूद है। कॉस्टिंग आपकी 41,222 आपकी कॉस्टिंग है, इसकी रिकॉर्ड कर दिया गया। देन आपको 20 जनवरी को मर्चेंडाइज फिर ख़रीदा है आपने, फिर रिकॉर्ड कर दिया आपने, फिर सेल किया है आपने 28 जनवरी को, फिर आपने 2 एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी, एक आपने सेल्स की, दूसरी आपकी कॉस्ट की, ठीक है। इसका तीसरा हिस्सा था आपका ग्रॉस प्रॉफिट का, बड़ा आसान सा हिस्सा है। आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दोगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ही बच जाता है, ठीक है। देन आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था सवाल, ठीक है। बिगनिंग इन्वेंट्री में आपको यूनिट कॉस्ट जो है यानी आपको रेट बेसिकली जो आप लोग आम अल्फाज में जानते हो वो आपको नहीं दिया गया। दूसरा आपको उसकी अमाउंट नहीं दी गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो आपको बोलता है एंडिंग इन्वेंट्री एक तो मालूम करो। एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करने में आपको कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि फीफो में माल हमेशा बिकेगा ऊपर से, बचेगा नीचे से। लाजमी सी बात है, जो आखिरी की डेट्स होंगी उससे आपका माल बचेगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास कितने यूनिट्स आपके एंडिंग इन्वेंट्री है, उसने खुद बता दिया। एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स आपके 2500 हैं। 2500 का जो रेट होगा बेसिकली वो क्या होगा, माजरत 2500 का जो आपका रेट होगा वो बेसिकली 12 होगा। अब सवाल ये बनता है कि 12 क्यों होगा, क्योंकि देखो बेटा इन्वेंट्री और परचेजेस ये 2 हिस्से ऐसे हैं जो बिक जाएंगे और जो दूसरी परचेज है 25 जनवरी की, उसमें से भी 1000 यूनिट बिक जाएगा, सिर्फ 2500 बच जाएगा। तो इसका मैंने रेट उठाया, इसका मैंने क्वांटिटी उठाई, इसका रेट उठाया, मल्टीप्लाई किया, इसका अमाउंट आ गया 30,000 रुपये। ये मेरा क्या हो गया, एंडिंग इन्वेंट्री। सही है। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट भी निकल आई, एंडिंग इन्वेंट्री का रेट भी निकल आया, सारी चीज़ें निकल आई मेरी। देन अब मुझे क्या करना है, दूसरे हिस्से में उसने मुझे बोला हुआ है कि
कॉस्ट मालूम करो, कॉस्ट यूनिट कॉस्ट मालूम करो मतलब रेट, और दूसरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री मतलब अमाउंट मालूम करो बिगनिंग इन्वेंट्री का कितना होगा, जिसमें वो बोलता है, एग्जामिनर बोलता है कि मैंने दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा के दिए, ये दोनों मालूम करके दो मुझे। ठीक है जी, आ जाते हैं, कोई मसला नहीं, मालूम कर लेते हैं। ये तो क्वेश्चन मार्क हमने मालूम कर लिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो बड़ा आसान सा था। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं था। सही। अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है रेट में और अमाउंट में, इसको आप कैसे मालूम करोगे? ये बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन ये ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन 1 के लिए बड़ा अनऑर्थोडॉक्स सा था। तो इस बात को मैं ख़ुद भी मानता हूँ कि ज़्यादातर बच्चा या ज़्यादातर टीचर इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि एक पास पेपर ओरिएंटेड पेपर होते हैं बीकॉम के, तो उसमें इस तरह का सवाल जो भी नई कंडीशन पूछी जाती है तो वो ज़्यादातर के लिए मुश्किल ही कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चा जो है अपनी अप्रोच को अपग्रेड करके चला जाता है। लाइक 2023 का पेपर जब बच्चा देगा तो इस तरह का अगर कोई सवाल आएगा तो वो पहले ही फेमिलियर होगा, टीचर से पूछ के चला जाएगा, तो उसको कोई मसला ही नहीं होगा। ठीक है, इवन वो मेरी वीडियोज़ देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इस तरह से सॉल्व होगा, तो वो उसको मसला नहीं होगा। लेकिन अभी वाले बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, अटैम्प्ट करके आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 46,000 रुपये है। फिर आपके पास आपको लिखना है भाई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आपकी आ रही है 30,000 रुपये। ऊपर ही आपके पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हो, दोनों को प्लस किया, अवेलेबल फॉर सेल आ गया। अवेलेबल फॉर सेल में से जितने भी परचेजेज है वो माइनस कर दो तो बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाती है। मतलब ये आपकी रिवर्स कैलकुलेशन होगी। रिवर्स कैलकुलेशन जब भी इसके अंदर मालूम करनी होती है तो हमेशा याद रखना कि जहां आपका स्ट्रेट स्टेटमेंट में माइनस हो रहा होता है वो ये रिवर्स कैलकुलेशन में प्लस हो जाता है, जहां प्लस हो रहा होता है वहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो था उसको एंडिंग इन्वेंट्री में प्लस कर लिया। 30,000 हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ चुकी है, आपके सामने मौजूद है, ऊपर भी देख सकते हो आप, 30,000 हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सवाल में उसने हमें दिया हुआ है। सही, कोई भी डाटा वो ऐसे नहीं देता, हमेशा याद रखना उसका कोई ना कोई काम होता है। एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली थी, 46,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसने दिया हुआ था, दोनों को हमने प्लस किया तो अवेलेबल फॉर सेल आ गया। उसमें से हमने टोटल परचेजेस, जितना हमने माल परचेज किया है इस साल, उसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया बिगनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। ये तो हो गई बिगनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। वो हमसे रेट भी पूछ रहा है, तो रेट के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने बिगनिंग इन्वेंट्री को यानी टोटल कॉस्ट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री। आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आई है 4,000 और टोटल यूनिट कितने हैं आपके पास 500। सवाल में गिवन है, डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा आपके, ये 500 यूनिट्स आपके गिवन है, रेट आ गया आपके पास। और ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।